मुश्किल में फंसे विधायक जयराम महतो, 26 घंटे बाद पुलिस ने ले लिया एक्शन, समर्थकों पर भी शिकंजा। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसरो के मकोली सेंट्रल कॉलोनी में सीसीएल के क्वार्टर पर अवैध कब्जा करने के मामले में सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश सी ढोरी पर क्षेत्र के आवेदन पर डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो समेत जेएलकेएम के 7 नामजद कार्यकर्ता सहित 30 से 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज किया गया है। थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 25 दिसंबर को जेएलकेएम के विनोद चौहान, राहुल पासवान, रंजीत कुमार, नितेश कुमार मिश्रा, तिलक महतो, संदीप महतो समेत 30 अज्ञात लोगों द्वारा मकोली स्थित सीसीएल के D2 क्वार्टर में जबरन घुसकर उसमें रह रहे प्रशिक्षुओं को बाहर निकाल अभद्र व्यवहार करने की शिकायत पुलिस से की गई है। आवेदन में कहा गया है कि उक्त युवकों द्वारा उपद्रव भी किया गया। मौके पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी युवकों को बाहर निकालने का प्रयास किया। विधायक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की गई। सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर चंद्रपुरा थाना पुलिस ने डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो समेत उपरोक्त युवकों के विरुद्ध आवंटित आवास में जबरन घुसने, प्रशिक्षुओं का सामान चोरी करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि को लेकर मामला दर्ज किया गया है। झारखंड जमीन घोटाले की जांच में फंसा नया पेच, सीआईडी ने रांची के डीसी को लिखा पत्र। रांची में फर्जीवाड़ा एवं बल प्रयोग कर गलत तरीके से जमीन के हस्तांतरण संबंधित मामलों की जांच कर रही विशेष जांच दल को रांची के अंचलाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर डीजीपी के माध्यम से गठित एसआईटी को ऐसे मामलों की जाँच की जिम्मेदारी मिली है। एसआईटी के अध्यक्ष सह आईजी सीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने इस मामले में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि वे सभी अंचलाधिकारियों को एसआईटी टीम के सदस्यों को आवश्यक सहयोग के लिए निर्देशित करें। आईजी सीआईडी ने डीसी रांची को बताया है कि जमीन घोटाले की जांच के क्रम में एसआईटी ने सीओ कार्यालय कांके अंचल, नामकुम अंचल, रातू अंचल, बड़गाई अंचल, सदर अंचल व अरगोड़ा अंचल से फाइलों की जाँच कर रिपोर्ट की मांग की थी। यहाँ से अब तक जाँच रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। रघुवर दास नए साल में लेंगे भाजपा की सदस्यता, कहा पार्टी ही मेरी भूमिका तय करेगी, जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास विशेष विमान से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ओडिशा के नए राज्यपाल हरि बाबू कंबपति 2 जनवरी को भुवनेश्वर पहुंचकर राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। ऐसे में हरि बाबू के पदभार ग्रहण करने तक रघुवर दास ही तकनीकी रूप से उड़ीसा के राज्यपाल हैं, इसलिए वे शुक्रवार को भाजपा में शामिल नहीं होंगे, बल्कि नए साल के पहले सप्ताह में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रघुवर दास ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी समर्पित कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। घूस लेते रिकॉर्ड रूम के प्रधान सहायक समेत 2 गिरफ्तार, एसीबी ने 6500 रुपये रिश्वत लेते दबोचा। जमीन के दस्तावेज निकालने के लिए मांगी थी घूस। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने धनबाद पुराने डीसी ऑफिस में संचालित जिला अभिलेखगार यानी रिकॉर्ड रूम में प्रधान सहायक और उसके एक सहकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6500 रुपये रिश्वत लेते दबोचा गया। दोनों ने जमीन के दस्तावेज निकालने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी प्रधान सहायक संजय कुमार और उसके सहकर्मी सोमनाथ चटर्जी को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम ने भिस्तीपाड़ा स्थित देवालय अपार्टमेंट संजय कुमार के फ्लैट में भी छापेमारी की। हालांकि टीम को उनके घर से कुछ हाथ नहीं लगा है। झारखंड में 28 से छाएंगे बादल, फिर गिरेगा टेम्परेचर। सुबह में कोहरा छाने के बाद आसमान रहेगा साफ, बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 28 और 29 दिसंबर को बादल छाने से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा। वहीं बादल छटने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसमें ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के रास्ते एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर झारखंड के कुछ हिस्सों में हो सकता है। राज्य के पश्चिमी व निकटवर्ती उत्तरी भाग पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 29 दिसंबर को भी राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य भर में 26, 27, 30 व 31 दिसंबर को सुबह में कोहरा व धुंध छाया रहेगा। हालांकि आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। धनबाद में इस्पात फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। ट्रांसफार्मर में लगी आग से हुआ हादसा।
धनबाद स्थित गोविंदपुर क्षेत्र के आमा घटा में पार्थ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में सुबह आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कर्मियों द्वारा घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। 2 दमकल वाहन के जरिए करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर आग पर काबू पाने तक फैक्ट्री में काफी नुकसान हो चुका था। वहीं मजदूरों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से फैक्ट्री में भी आग फैल गई। आग लगने की घटना के कारण कितना का नुकसान हुआ है यह अभी कहा नहीं जा सकता है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, इसी कारण आग बुझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर के तेल में आग पकड़ लिया था। तेल की आग बुझाने में काफी दिक्कत हुई। 2 दमकल वाहनों का उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि आग भयावह भी हो सकती थी, लेकिन समय से आग पर काबू पा लिया गया। इसी कारण कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। जामताड़ा के अभिषेक मंडल बने चार्टर्ड अकाउंटेंट। साइबर ठगों को दी नसीहत, कहा मेहनत की कमाई खाओ, इसमें बड़ा मजा है। जामताड़ा जैसे साइबर ठगों के गढ़ से अभिषेक मंडल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। झिलुआ गांव के पारा टीचर दंपति राखी देवी और मंटू मंडल के पुत्र अभिषेक मंडल ने साइबर ठगों पर प्रतिक्रिया दी और कहा, ठगी छोड़ मेहनत की कमाई करो, इसमें बड़ा आनंद है। अभिषेक मंडल ने बताया कि उन्होंने कक्षा 10 और 12वीं की पढ़ाई DAV जामताड़ा से पूरी की। BCom ऑनर्स की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कोलकाता से की। ऑडिट फॉर्म में ट्रेनिंग करते हुए CA फाइनल क्लियर किया। मई में पहला अटेम्प्ट क्लियर किया और नवंबर में दूसरा अटेम्प्ट। चक्रधरपुर में कार से बकरियों की चोरी, वीडियो आया सामने। उड़ीसा नंबर की कार से आया था युवक, CCTV में कैद हुई घटना। चक्रधरपुर में दिन दहाड़े कार सवार द्वारा 2 बकरियों की चोरी का CCTV वीडियो शुक्रवार को सामने आया। ओडिशा नंबर की कार से आए 2 युवक ने बकरियों को पास बुलाया। इसके बाद उन्हें खींचकर गाड़ी में डाल दिया। इधर मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने जिला पुलिस और उड़ीसा पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। चोरी की यह वारदात गुरुवार को चक्रधरपुर शहर के रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में हुई है। एक कार सवार युवक सड़क किनारे चर रही एक बकरी को दाना डालकर अपने पास बुलाता है। बकरी जैसे ही उसके नजदीक आती है, युवक उसे खींचकर गाड़ी में डाल लेता है। इसी बीच दूसरा कार सवार वहां से आगे निकल जाता है। चोरी करने वाला युवक इसके बाद दूसरी बकरी को दाना डाल पास बुलाता है, उसे भी गाड़ी में डाल आराम से भाग निकलता है। घटना स्थल से महज चंद कदमों की दूरी पर ही SDPO चक्रधरपुर नलिल कुमार मरांडी का सरकारी आवास है। बाइक सवार अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से की लूट, बाइक में टक्कर मार गिराया, डिक्की में रखा सोना और चांदी लूट कर भागे। पलामू में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को दिन दहाड़े लूट लिया। अपराधियों ने पहले व्यवसायी की बाइक में टक्कर मार उसे गिरा दिया। इसके बाद चाबी छीनकर डिक्की में रखा करीब 10 लाख रुपए का सोना और 3 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। घटना शुक्रवार को पाटन थाना क्षेत्र के किशुनपुर तहरसी मुख्य मार्ग में काला पहाड़ मोड़ पर हुई। इस लूट में 2 अपराधी शामिल थे। पाटन के रहने वाले स्वर्ण व्यवसायी कामेश्वर सोनी काला पहाड़ लोएगा गाँव में अपने ग्राहकों में बकाया पैसा लेने जा रहे थे। इसी बीच काला मोड़ के पास बाइक सवार अपराधी पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। लूट का शिकार हुए कामेश्वर सोनी ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। किशुनपुर OP के SSI प्रभात किरण घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार, 3 पिस्तौल, 16 जिंदा गोली, 1 कार और 1 बाइक के अलावे 7 मोबाइल बरामद। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी से धनबाद में हाल ही में घटी 3 कांड का खुलासा हुआ है। गठित SIT की टीम के केंदुआ D, कतरास और धनबाद के बरटांड में छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से 3 पिस्तौल, 16 जिंदा गोली, 1 कार और 1 बाइक के अलावे 7 मोबाइल बरामद किया है। आपराधिक घटना को अंजाम देने में गुर्गों को दिए जाने वाली रकम की जानकारी पुलिस ने जुटा ली है। गिरफ्तार अपराधियों में गणेश गुप्ता नामक अपराधी ही मास्टरमाइंड है, जो कि कतरास का निवासी है। वह मूलतः बिहार का रहने वाला है। ग्रीन वैली के रूप में विकसित होगा तिलैया डैम, सोलर पावर प्लांट जल्द बनकर होगा तैयार। 171 मेगावाट बिजली का होगा प्रोडक्शन। कोडरमा का तिलैया डैम वैसे तो अपनी खूबसूरती को लेकर काफी प्रसिद्ध है। अब यहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट लग जाने के बाद इसकी प्रसिद्धि और बढ़ जाएगी। TPS द्वारा तिलैया डैम में 155 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया जाना है। इसकी तैयारी जोरों पर है। KTPS के HOP
सह मुख्य अभियंता मनोज ठाकुर ने बताया कि KTPS द्वारा कोडरमा में सोलर एनर्जी के रूप में कुल 171 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है। इसमें 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन KTPS के अंदर किया जा रहा है, जबकि 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन KTPS के अंदर स्थित तालाब में फ्लोटिंग सोलर प्लांट के जरिए जनवरी माह से शुरू हो जाएगा। वहीं तिलिया डैम में 155 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट का कार्य जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, जिसे DVC व NTPC के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीन वैली कॉरपोरेशन के रूप में विकसित किया जाना है। उन्होंने बताया कि यह झारखंड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।